बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ में कुछ खुशी सी महसूस हो रही होगी। उसकी वजह ये है जी कि आज हमारे घर से मिस्त्री भाई जो है वो चले गए हैं। वैसे तो जब कभी मिस्त्री भाई छुट्टी करते थे तो हम उनको बड़ा मिस करते थे। उस वक्त हमें उनकी ज़रूरत थी। इंसान वो क्या कहते हैं कि आप खुद ही समझ बस क्या करें। उस वक्त हमें उनसे काम होता था, मतलब होता था, इसलिए हमें उनकी एक छुट्टी भी जो है ना फील हो रही होती थी। लेकिन आज वो चले गए तो बड़ी खुशी है। उसकी वजह ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। अल्लाह पाक का शुक्र है जी। और मिस्त्री भाइयों का काम ख़त्म हो गया। एक जो हमारे परमानेंट मिस्त्री है ना, उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ जी मिस्त्री साहब, आपका कितना काम रह गया? बस हमारा काम छोटा छोटा ये अभी कचरा वगैरह हमने उठाना है। ये ईंटें वगैरह जो हैं, ईंटों का चलो चूल्हा बनाएंगे हम और तंदूरी लगाएंगे। और ये जो मिस्त्री साहब है ना, इनके पाँव पड़ना पड़ेगा तब जाके ये काम होता है। मैं पापा ये क्या करना है, ये इतनी मिट्टी हमने कहाँ डालना है? ये मिट्टी जो है ना वो फेंक देंगे बाहर। अब बाहर ही जाना है ना सारा कुछ। हाँ, गली काम कोई नहीं, इतना बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्श डालना है और बाथरूम का फर्श डालना है। बाकी कंक्रीट तो हो नहीं गई, कंक्रीट और डालनी है। कंक्रीट हो गई है। चलें जी, इतना सा काम इकबाल साहब ने अपने लिए बचा ही लिया, क्योंकि इकबाल साहब टेक्निक, हाँ खुद ही कह रहे हैं जान को सुकून नहीं है। मैंने नहीं कहा, असल में टेक्निकल माइंड है ना, तो वो बंदा जो जिसको काम आते होते हैं ना, फिर उससे रहा नहीं जाता। उसका दिल करता है मैं खुद ही काम करता हूँ सारे। तो इनका बस चलता ये पूरा घर ही खुद बनाते। और ये बंदा मेरे काबू आ गया, जो 3 महीने से मेरे काबू नहीं आता। इसका हुलिया देखें। अब मिस्त्रियों के सामने मैं चीख के बोल भी नहीं सकती थी कि भाई इधर आओ। मैं आवाज़ देती थी ये भाग जाता था नीचे, और मैं इसके पीछे तो भाग नहीं सकती थी। आज ये मिस्त्री चले गए, आज इसकी फैंटिंग लगनी है। आज मैंने इसको नहलाना है, ज़रा बुश मार के पहले नहलाना है, फिर बाकी काम करना है। क्या है इतनी वो आ रही है। आगे से मुझे ध्यान लगा रहा है, कहता मामा जी वो देखिए आसमान पे अल्लाह लिखा हुआ है बादलों के साथ। अभी मैंने इसको यहाँ पे नहलाना है, कैमरा बंद करवा के इसके कपड़े उतार के पाइप लगा के ब्रश मार के इसको नानी करवाने वाली। फिर खाना मिलेगा, पहले नानी आएगी। छोटा काके मामा से नहाते हैं, छोटे काके मामा से नहाते हैं। देखो ये देखें जरा ऐसे करना। चलो मैं नहीं दिखाती मेरे बेटे की चेंज। चलो चलो नहीं दिखाती, मैं थोड़ा शैम्पू लेके आती हूँ। मामा जी मैं पैंट नहीं उतारता तो आप मुझे वीडियो में लाएं, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ। मैं अपनी मामा की बात मानता हूँ। नहीं जी मेरा बेटा बड़ा अच्छा मामा की बात मानता है। ठंड लग रही है, बस एक बात सीधी बात है। ये कुछ और भी है, पैसे भी हैं, ये नहीं पिघलने वाली चीज़। बैठ जाना बेटा, देर हो रही है, खाना भी खाना है, अंधेरा हो जाएगा, मगर इसकी नमाज होने वाली है। इसलिए तो ठंड लगती नहीं, कोई नहीं ठंड बैठो, मैंने तो ठंड बेटे बैठ फिर सब देख हैं, फिर सबने कहना है आगे 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 ना, पीछे पानी जाएगा, वहाँ सर्फ कर पड़ेगा। नहाए नहीं हो ना, इसलिए आपको पानी से हो रहा है। बैठो नीचे, बालों से पकड़ी हाजरी बैठ गई। चले जी इसको आप क्या मैं नहाना पड़ेगा, ऐसे तो ये समझ नहीं रहा। मैं साथ में आप खाना रखो मेरे। मैं कि बाबा ये बड़ी टेंशन है, ये गीला किया इन्होंने। मैं कह रही हूँ ये जो टेंशन है ना, ये इसका कुछ हल करो। इसका भी हम चला करते हैं बस। यहाँ जैसे पानी जाता है ना पीछे, ये पूरा भी बनाया था, सोचा था कि पानी नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरा छोटा बना दिया तो पानी बाहर आ ही जाता है। कुछ करते हैं कुछ जल्दी बहन क्या हो, कपड़े खाना खाए, देर हो रही है। यहाँ पे ना बरीक बजरी जो है हाँ इसका भी हाल है, ये पानी पीछे जाते पानी उतर ही जाएगा। यहाँ से देखो ना दरवाजे से ऐसे कितनी दीवार उधर करवा देते। जितना मैं फंसी रही हूँ ना इतने महीने, 2-3 शबरात वाले दिन, जिस दिन शब बरात थी ना, उस दिन हमने घर तोड़ना शुरू किया था, और उससे 3-4 दिन पहले से सामान खाना शुरू कर दिया। 3 महीने हो गए ना, 3 से ज़्यादा ही हो गए हैं। ट्रेन की आवाज़ आ रही है तो थोड़ी दूर है, लेकिन ऊपर से आवाज़ आती है। 3-3.5 महीने तो उतना ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह पाक ने मुझे आराम देना है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैसे जी, वो आपको बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला वो दिन लाए फिर आपको बताएंगे। हाँ
हद हो रही है तो ये दावड़ा उठा रहे होंगे बस तो रस्ते में अपना उठाती हूँ, आपने बैठना तो बच्चों ने आना, ये नहीं रुका बता आपने बैठना तो बच्चों ने आना, आप बैठो खाना रखें। आओ जी, कपड़े बदल के आना मेरा उधर। ठंडा पानी है ना नॉर्मल है, चलो ठीक है रखो। मैं कि पापा आज ही अब देर हो रही है, मगर की रान होने वाली है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदर ने नहा लिया, पता नहीं ये कब का नहाया है। मैं इसे कहती हूँ नहाओ, नीचे वाले बाथरूम में जाके बाद में पता चलता जी नहाया नहीं है, सिर्फ तारी लगा के चला गया। तारी होती है जो सर से नीचे नीचे होती है, तो ये तो फटी हुई शर्ट है। चलो अभी गुजारा करो, फिर रात को ग्राउंड जाना ना। फिर बदल लूँगा, अभी खाना खाऊंगी। तो वह फातिमा ने तब तक रख दिया जी खाना, और अब जल्दी से शाम का खाना खा लेते हैं। और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हमारी सफाई हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। मैं हर रोज बहन भाई से कहती हूँ लेकिन हमारी होती नहीं है। ये वाला कचरा आज वो जो फर्श डाल दिया ना वो हाल में, असल में ना तो कल को खुश्क हो जाएगा। तो हाल था ना, उसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा वो डलवा के ना मसाला तो ऊपर हल्का सा सीमेंट का जो नीरू होता है ना वो डलवा लेते हैं, क्योंकि हाल वो एरिया है जहाँ हर वक्त सफाई होनी, पानी सफाई होने वाइपर लगाना, आना जाना वहाँ रहेगा, तो वहाँ पे सफाई जो करनी पड़ती है। तो अगर वो इस तरह से खुरदरा रह गया ना तो तपड़ी लगानी भी मुश्किल हो जाएगी और वाइपर लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने हाल वाले एरिया में नीरू डलवा लिए, कमरों में नहीं। कमरों में वो जो कच्चा करते हैं ना वही है, बाकी हाल में है कि पापा किचन में भी हो जाना। चलो किचन अभी वो शेल्फ में किचन में भी पता है हर वक्त वाइपर वगैरह लगता है, तो किचन में भी होगा, चलिए उसका भी करवा देंगे। करवा लेंगे ना। जब वो शेल्फ में वो नीचे से उनका वो शटर उतार देंगे ना शेल्फों की, तो वो उसके नीचे नहीं है, 1-2 दिन रहेगा। हाँ तकरीबन 5-6 दिन बाद खोलनी होती है। उसके नीचे जब दीवारें होंगी चलो ना, जी दूर दूर से कुछ सलाद की आवाजें आने लग गई है, मस्जिदों में अजाने हैं, नमाज मगरिब की अजानों का टाइम हो गया। खाना खाते हैं। तो खाना ताजा तक खेलेगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक ने बड़ा खैर और अफियत से काम जो पाया तकलीफ तक पहुँचा दिया। मुझे भूख नहीं लग रही। भूख नहीं थी? क्यों, क्या खाया? अच्छा आज हमारे घर आए थे तरबूज, वही सनम जो मेरी स्टूडेंट है ना वो कहती है आप ही आज ना तरबूज का एंड हो जाना तो बहुत ही हो जाएगी। ये पीछे जंगल उसकी बीवी बहुत हुई। अल्लाह पाक माफ़ी दे जी। 2 दिन पहले एक लड़का जवान गली का मोहल्ले का बहुत हुआ, अचानक वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे वो इंतकाल कर गया। और आज कभी कभी ऐसे होता है कि जब वो कहते हैं कि फरिश्ता आ जाता है किसी गांव में तो निकलता ही नहीं है। ये हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। कभी पिछले साल 3 महीने लगातार हर रोज़ या दूसरे दिन कोई ना कोई फौत, तो फिर बीच में कुछ 6 महीने सुकून रहे, तो अब फिर काफ़ी महीने 1.5 से ऐसे ही चल रहा है कि दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई फौत की जो है। अल्लाह पाक अपने बीवी के सदके सबको सब्र जमील अता फरमाए जी। और जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनको अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और हजरत क्यों नहीं खा रहे आप? वो मैं बात कर रही थी कि आज सनम ले गई थी ज़्यादा सारे तरबूज बोरी भर के, कहती आपकी आज एंड हो जाना था, तो मैंने कहा चले आज आपको आखिरी बार खिला रहे थे। तो इन बच्चों ने सारा दिन खाए हैं तरबूज, इसलिए अब इसका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। ये बर्फ़ दो मैडम, वजू कर, चलो वजू कर लगा जमात करानी। जब कारी साहब नहीं होते तो फिर इकबाल साहब ने जमात करानी होती है। अभी अजान हुई है तो इकबाल साहब को आ गया फ़ोन। अब इकबाल साहब जो खाना दरमियान में छोड़ के चले गए, अब हम अकेले खाना खाएंगे। चलो खा लो ना, फिर थोड़ा सा तो खा लो ना, ऐसे तो ना कहते सुबह नाश्ता किया था। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही इजाज़त है। व्लॉग तो बहुत छोटा सा था और बड़ा आम सा था। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले, तवक्को तो है, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। और आने वाले वक्त में मुझे क्यों आराम मिलने वाला है, आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई शजीर की शादी करने वाली हूँ, मेरी कोई बहू आने वाली है, या वह सदर की शादी करने वाली है। दांत नहीं कर रहे हैं शादी के नाम पे, दोनों होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि शायद मैं अपने बच्चों की शादियाँ करने वाली हूँ और कोई घर संभालने वाली आ जाएगी तो तभी मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है जी, वो फिर इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी। बहुत सारा यार टांग इसलिए इधर निकाल लिया है कि टांग को दर्द हो रहा था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। कुछ लोगों की छतों पे जी कुर्बानी के बकरे माशाल्लाह नज़र आने लग गए। हम ये एक घर छोड़ के अगले हमसायों ने भी ले लिया। बड़ा प्यारा कुर्बानी का बकरा अभी खड़ा हुआ था और अजीब सी एक अटकेलियाँ कर रहा था, तो मैं उसे खड़े होकर देख रही थी। चले जी, अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हमें भी
कुर्बानी देने की जो है ना तौफीक दे, क्योंकि जब से हमने कुर्बानी देना शुरू की है ना, जब से हम अलग हुए हैं, अपना घर बनाया, तो कोई 8 साल से हम कुर्बानी दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि तब से हमने लगातार कुर्बानी दी है अल्लाह की मदद से, अल्लाह पाक के फजल से। और इस बार उम्मीद अल्लाह के घर से पूरी है। कहते हैं कि अगर कर्जा जल्दी उतरने की उम्मीद हो कि कर्जा हमारा जल्दी उतर जाएगा, तो फिर कर्जा लेके भी कुर्बानी जो है वो दी जा सकती है। तो आप सब ने दुआ जरूर करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें भी ये सादत नसीब करे।